नमस्ते हमारे हिंदुस्तान की जनता। आज मैं आप लोगों को फिर जागरूक कर रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में करोड़ों हजारों करोड़ का घोटाला करने वाला लालू प्रसाद यादव जी, जो मंत्री भी था और किसी पार्टी का अध्यक्ष भी, लालू प्रसाद यादव जी जनता का पैसा, जो कहते हैं कानून में चारा घोटाला, वो जितने भी घोटाला किया है लालू प्रसाद यादव जी, वो जनता का पैसा था। हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता का पैसा था, जो टैक्स के जरिए से गवर्नमेंट के पास या जो भी सरकार के पास था। मगर लालू प्रसाद यादव जी 139 करोड़ और प्लस 170 करोड़ और पता नहीं कितने करोड़ घोटाला करके, हजारों करोड़ का घोटाला करके जेल में, कानून का दायरे में जाकर जेल में, मतलब एक वीआईपी लाइफ जीकर हर बार बेल लेकर बोलता है कि हम सजा ले रहे हैं, अपराधी है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को आंखें खोल रहा हूँ कि नीरव मोदी, विजय माल्या और बहुत सारे घोटालाबाज जो हजारों करोड़ों रुपया हिंदुस्तान का जनता का पैसा लूटा है सदियों से, और अभी तक उनके पास सिर्फ सरकार का केस चल रहा है। ये बात मैं जागरूक कर रहा हूँ। एक आम नागरिक अगर 1 लाख रुपया भी किसी बैंक से ले लेता है तो उसके ऊपर में बहुत सारे कानूनन धारा लगाया जाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, उसका पूरा जांच पड़ताल किया जाता है। मगर विजय माल्या का जैसा, नीरव मोदी का जैसा बहुत सारे घोटालेबाज आज भी हमारे हिंदुस्तान में हैं, जो सभी को, करप्शन करने वाले को पैसा से खरीद कर और उसके बाद घोटाला करता है। और इसमें सब लोग मिले हुए रहते हैं। कुछ बैंक का कर्मचारी भी मिले हुए रहते हैं जो लोन पास कर देते हैं क्योंकि उनको पैसा मिल जाता है। और उसी तरह लालू प्रसाद यादव जी भी इतने बड़े आम जनता का पैसा घोटाला करके ऐशो आराम की ज़िंदगी जिया और अपने परिवार को ऐशो आराम का ज़िंदगी दिया और पूरे समाज के सामने अपने परिवार को नेता भी बनाया। मगर उसके खिलाफ कोई बिहार में बोलने वाला पैदा ही नहीं हुआ था। मगर आज हिंदुस्तान का कानून 5 साल का सज़ा उनको दिया, पहले भी दिया है बहुत सारे सज़ा। मगर मैं यही बताना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसा ही है जो हिंदुस्तान की जनता का पैसा लूट कर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। करोड़ों हजारों करोड़ का जगह, ज़मीन, प्रॉपर्टी बना रहा है, मगर कोई भी हिंदुस्तान की जनता को गरीबी नहीं हटा रहा है, बेरोजगारी नहीं हटा रहा है। ये बात मैं आंखें खोल रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को, 145 करोड़ जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको आंखें खोल रहा हूँ कि जो भी हमारे हिंदुस्तान में काला धन लाता है वो आम जनता का पैसा है। जो भी हिंदुस्तान में काला धन घोटाला करता है वो एक एक नागरिक का पैसा है, जो उसकी मेहनत और मजदूरी से मिलता है। बहुत सदियों पहले भी एक कहानी था कि आज भी मजदूर मजदूरी कर रहा है, अपने बच्चों को भी पालने का पैसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है। गरीब गरीबी रह चुका है और अमीर हर तरफ से अमीर होते जा रहा है। यहाँ तक कि रोज़ की दिहाड़ी में जो काम करने वाले हर हिंदुस्तानी के बच्चे जब जाते हैं तो उनसे काम करवा लेते, 30 दिन तक काम करवाते, मगर 1 दिन पगार देने के लिए भी बार बार सोचते हैं। यही बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को जागरूक कर रहा हूँ, जागो। ये जितने भी नेता है, जितने भी है, ये सब काला धन के वजह से करोड़पति अरबपति बना है। उनकी अगर इतिहास खोलोगे तो मालूम पड़ेगा उनके खानदानी एक प्रॉपर्टी भी नहीं था।
मगर आज देखो जो भी पॉलिटिक्स में जाता है वो पार्टी बनाता है या जो भी करता है, मगर हजारों करोड़ों का मालिक बन जाता है और हमेशा आम जनता को पीछे रखता है। आज भी गरीबी है, आज भी गरीब के अंदर रोजगार नहीं है, भुखमरी है हिंदुस्तान के अंदर। आज भी हमारे हिंदुस्तान में 70% भुखमरी है, गरीबी है, अत्याचारी है, क्राइम है, करप्शन है। मगर जो जो करप्शन कर रहा है, जो जो घोटाला कर रहा है, वही लोग करोड़पति है, अरबपति है, हजारों करोड़ों का मालिक है और हिंदुस्तान की जनता को नौकर बना के, गुलाम बना के हमेशा काम करवा रहा है। ये जागरूक कर रहा हूँ मैं, जागो हिंदुस्तान की जनता, थोड़ा सोचो। लालू प्रसाद यादव के पास तो केस का केस चलता रहेगा, मगर वो बेल लेके घूमता रहेगा और डॉक्टर का इलाज करवाता रहेगा, वीआईपी लाइफ जीता रहेगा, मगर पब्लिक को दिखाने के लिए सिर्फ उनके पास कानून का केस चल रहा है। और बहुत सारे जितने भी घोटालेबाज है, विजय माल्या हो गया, नीरज मोदी हो गया, ये सभी लोग का यही हाल होने वाला है। उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए केस पे केस चलता रहेगा, तारीख पे तारीख चलता रहेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हर चीज़ बिकता है और ये शुरुआत हुआ है करप्शन से। इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगा रहा हूँ, करप्शन को रोको। अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो करप्शन को रोको, हर करप्शन करने वाले को रोको, हर करप्शन करने वाले का हाथ तोड़ दो, पत्थर उठा के मारो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी हो। जो भी हिंदुस्तान में करप्शन कर रहा है उसको पत्थर उठा के मारो और पब्लिक प्लस में नंगा करो, तब जाके हमारा हिंदुस्तान आगे जाएगा, हमारा तिरंगा आगे जाएगा, बेरोजगारी ख़त्म होएगा, भुखमरी ख़त्म होएगा और आम जनता जो है 145 करोड़ जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसका परिवार का बच्चे आगे जाएगा। वो एक तरफा ज़िंदगी जिएगा ऐसो आराम से, वरना अगर चुप बैठोगे तो हमेशा गरीब रहोगे, भुखमरी रहोगे, अत्याचारी रहोगे, बेरोजगारी रहोगे। ये बात मैं जागरूक इसलिए कर रहा हूँ। मेरा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना खादी से है, ना खाकी से, ना मेरे को कोई नेता से दुश्मनी है, ना पुलिस डिपार्टमेंट से दुश्मनी है, ना कोई भी डिपार्टमेंट वाले से दुश्मनी है। मेरा खाली जागरूकता ये है कि अगर करप्शन को पूरे हिंदुस्तान की जनता मिलकर बंद कर दोगे तो हर क्राइम ख़त्म हो जाएगा। माँ बहन बेटियों का, बहू का इज्जत होएगा, उसकी इज्जत नहीं लूटा जाएगा, कोई किसी को एक दूसरे का प्रॉपर्टी नहीं हड़पेगा, कोई किसी को घर से बेघर नहीं करेगा, कोई किसी को खून नहीं करेगा, कोई किसी का बलात्कार रेप नहीं करेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं समझेगा, कोई जाति और धर्म के नाम पे नहीं लड़ाएगा। ये मेरा जागरूकता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि करप्शन को हिंदुस्तान से ख़त्म कर दो, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए मैं सबका सपोर्ट मांग रहा हूँ, हिंदुस्तान का एक एक जनता का सपोर्ट मांग रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठाओ, आप लोग आंदोलन करो। मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो अच्छे पुलिस वाले हैं, एसपी, डीएसपी, आईपीएस, जज, वकील, जो अच्छे नागरिक हैं हिंदुस्तान का, मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान से करप्शन के खिलाफ ऐसा कोई फौज तैयार करो जो करप्शन नहीं लिया जाए, कोई भी करप्शन बंद करवाओ। पूरा हिंदुस्तान में करप्शन बंद हो जाएगा, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, गरीबी हट जाएगा, भुखमरी हट जाएगा, बेरोजगारी हट जाएगा, हर नागरिक का इज्जत होएगा और हर नागरिक ऊंचाइयों पे जाएगा, हिंदुस्तान ऊंचाई पे जाएगा, हमारा देश ऊंचाइयों पे जाएगा, हमारा तिरंगा ऊंचाइयों पे जाएगा। वरना लालू प्रसाद यादव का जैसा बहुत सारे लुटेरे हैं जो लूटता रहेगा और हमारे हिंदुस्तान को बेरोजगारी, भुखमरी, अत्याचारी सब कुछ देता रहेगा। आज अगर लालू प्रसाद अच्छा नेता होता तो बिहार में हर चीज़ का सुविधा होता, बिहार अमेरिका बन सकता था, एक अच्छा सिटी बन सकता था, अच्छा शहर बन सकता था। मगर आज भी बिहार में इतनी गरीबी है, जाके देखो। ये बात सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, हर हिंदुस्तान के कोने कोने में उसी तरह गरीबी है, भुखमरी है, अत्याचारी है, बेरोजगारी है, मगर कोई इसके बारे में सोचने वाला नहीं है, क्योंकि इसका वजह है करप्शन।
इसके लिए मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को, आओ हमारे साथ दो, नहीं तो आप अपना खुद आवाज़ उठाओ। हिंदुस्तान का एक एक कोना से करप्शन को ख़त्म करो। करप्शन ख़त्म हो जाएगा, हर क्राइम ख़त्म हो जाएगा। करप्शन ख़त्म हो जाएगा, बहू बेटी, माँ बहन बेटियों का इज्जत बच जाएगा। किसी का रेप नहीं होएगा, बलात्कार नहीं होएगा, किसी का खून नहीं होएगा, किसी का प्रॉपर्टी नहीं हड़पा जाएगा, किसी को घर से बेघर नहीं किया जाएगा, किसी का ज़मीन नहीं हड़पा जाएगा। ये सब कुछ करप्शन के वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया था। हमारे हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो तो पूरे हिंदुस्तान से एक एक कोने कोने से करप्शन ख़त्म कर दो। और इसके लिए मैं सबका हेल्प मांग रहा हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज से हेल्प मांग रहा हूँ। अच्छे अच्छे वकील, IPS, कमिश्नर, हवलदार, पुलिस, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, हर गवर्नमेंट का अधिकारी से मदद मांग रहा हूँ कि करप्शन को ख़त्म करवाओ हिंदुस्तान से। हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यही मेरा जागरूकता है। हिंदुस्तान की जनता जागो। मैं पूरे एक एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को कह रहा हूँ, करप्शन को बंद करवाओ और हिंदू मुसलमान लड़ना बंद करवाओ। मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ना बंद करो। जात और धर्म के नाम पे लड़ना बंद करो। भाषा के नाम पे लड़ना बंद करो, वरना बट जाओगे। आपको बांट दिया जाएगा। जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान बटा है, उस तरह हर स्टेट बटेगा। कोई बिहार बोलेगा, कोई झारखंडी बोलेगा, कोई मुंबईया बोलेगा, कोई कोलकाता वाला बोलेगा, कोई राजस्थानी बोलेगा, कोई उड़ीसा वाला बोलेगा, कोई अपना कर्नाटक वाला बोलेगा, कोई दिल्ली वाला बोलेगा। बट जाओगे। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की जनता मिलो, कंधे से कंधे मिलाकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हिंदू मुसलमान बनना बंद कर दो, झगड़ा करना बंद कर दो। हर गरीब अमीर बनने का कोशिश करो। अपने अपने वजूद को पहचानो। जाति धर्म को हटाओ, भेदभाव को हटाओ और सबसे पहले करप्शन को बंद करवाओ। करप्शन बंद हो जाएगा हिंदुस्तान में, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यही जागरूकता कर रहा हूँ मेरे भाई। मैं रहूँ या ना रहूँ हिंदुस्तान में, कभी ना कभी तो मुझे मरना है। मैं चला जाऊँगा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान की जनता को छोड़ के, मगर मैं जागरूक कर रहा हूँ कि जागो, अभी भी वक्त है, वरना फिर इंडिया ईस्ट कंपनी वाले जैसे ब्रिटिश आके गुलाम करवाया था, ऐसे पैसे वाले लोग आने वाला कल युवा को गुलामी करवाएगा। नौकरी के बहाने से, बेरोजगारी के बहाने से, भुखमरी के बहाने से। मैं इस सब चीज़ों को बता रहा हूँ कि इस सब चीज़ों से बचो और बाकायदा जागो। हर करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाओ, हर क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाओ। जितने भी घोटालेबाज है, चाहे नेता हो या कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी हो, अगर आपको डाउट हो रहा है कि वो करप्शन कर रहा है या घोटालाबाज कर रहा है, तो उसको पत्थर उठा के मारो, पब्लिक प्लेस में नंगा करो उसको, और अपने संविधान, अपने तिरंगा हाथ में लो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। आपके लिए मानव अधिकार है, आपके लिए संविधान है, आपके लिए आपका आवाज़ है, आपका वजूद है, जो आने वाला कल युवा का ज़िंदगी बचा सकता है। और मैं सभी युवा से भी कह रहा हूँ, जागो। कॉलेज स्टूडेंट से कह रहा हूँ, लड़का लड़की से कह रहा हूँ, बुजुर्ग से कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को बचाना है तो करप्शन को पहले ख़त्म करो। हर चीज़ बच जाएगा। अगर करप्शन ख़त्म हो जाएगा तो जातिवादी का नाम पे जो झगड़ा हो रहा है वो बंद हो जाएगा। हिंदू मुसलमान का लड़ाई बंद हो जाएगा। मंदिर और मस्जिद का नाम पे जो झगड़ा लगाता है वो बंद हो जाएगा। जातिवादी और भाषा के नाम पे लड़ाने वाला वो बंद हो जाएगा। हर चीज़ बंद हो जाएगा, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खाली करप्शन को बंद कर दो। हिंदुस्तान का हर कोना कोना से करप्शन के लिए आवाज़ उठाओ, करप्शन को स्टॉप करो। जितने भी देशद्रोही है वो करप्शन करने वाला है, जितने भी गंदा काम करने वाला है वो करप्शन करने वाला है। जो आज नशीली चीज़ें बेच रहा है, बिक रहा है, वो भी करप्शन के वजह से बिक रहा है। यही मैं जागरूक कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वरना ऐसे लालू प्रसाद यादव का जैसा बहुत सारे करप्शन करने वाला, घोटाला करने वाला आपको मिलता रहेगा और उसके ऊपर सिर्फ केस चलता रहेगा और उसका बेल होता रहेगा, मगर सज़ा नहीं होएगा। वो ऐसो आराम का ज़िंदगी बिताएगा। 200 करोड़ 500 करोड़ का घोटाला करेगा और 5 लाख 10 लाख 60 लाख 70 लाख
गवर्नमेंट को अदालत में फ़ाइन भर के अयाशी से घूमता रहेगा। ये बात मैं जागरूक कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।